पहले 3 पद को देखेंगे। Matthew chapter 17 verses 1, 2 and 3। 6 दिन के बाद जी यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया जी और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। जी वहां उनके सामने जी उसका रूपांतर हुआ उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया जी उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। Amen. So such a beautiful experience। फिर से देखेंगे वर्स नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब जी और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। उन्हें वो ऊंचे पहाड़ पे ले गया। 6 दिन के बाद में प्रभु यीशु मसीह इन 3 चेलों को ऊंचाई की ओर लेकर के चले गए। आफ्टर 6 days, कुछ समय बीतने के बाद में, उनके साथ समय बिताने के बाद में, शिक्षा देने के बाद में, आश्चर्य कर्म दिखाने के बाद में, जबरदस्त तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो थे वो शिक्षा देते थे। एंड अपने चेलों के साथ में वो खास तौर से थोड़ा समय एकांत में बिताया करते थे, जहाँ पे जो बातें चेलों को समझ में नहीं आती थी वो प्रभु से पूछते थे। प्रभु इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। After spending good amount of time with them, एक अच्छा समय चेलों के साथ बिताने के बाद में, शिक्षा देने के बाद में, आश्चर्य कर्म दिखाने के बाद में, अपने आप को उनके पर जाहिर करने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह उनको लेकर के ऊंचाई के ऊपर जाते हैं। परमेश्वर उनको ऊंचाई के ऊपर लेकर के जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप फलवंत होने पाएं और आप आगे बढ़ने पाएं। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप फलवंत होने पाएं और आप आगे की ओर बढ़ने पाएं। एक जबरदस्त एक्सपीरियंस, एक तगड़ा अनुभव। चेले कभी इस अनुभव के लिए प्रभु से पूछ नहीं सकते थे, मांग नहीं सकते थे, प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु ऐसा वाला अनुभव हमको दीजिए, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि ऐसी वाली कोई बात भी है। प्रभु यीशु मसीह उनको पर्वत के ऊपर लेके जाते हैं और क्या लिखा हुआ है दूसरे पद में, देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 17 अध्याय 2 पद। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। यीशु का रूपांतर होता है। उसका मुंह सूर्य के समान चमका। यीशु का मुंह सूर्य के समान चमक रहा था और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। उजले हो गए। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। जबरदस्त अनुभव में प्रभु अपने चेलों को यहाँ पे लेके जा रहे हैं। सिर्फ 3 चेलों को इस एक्सपीरियंस में प्रभु लेके जा रहे हैं। यीशु अपने नूरानी रूप में आते हैं, अपने स्पिरिचुअल रूप में वो आ रहे हैं। एंड यीशु का चेहरा जो है वो सूरज के समान चमक रहा है, उसके वस्त्र जो है वो बिल्कुल चमकीले हो गए। एंड मूसा एंड एलिया, ये 2 पुराने नियम के इतने बड़े भविष्यवक्ता वहां पे आकर के बात करें। एंड ये चेले अपने सामने मूसा को और एलिया को आते हुए यीशु के साथ बातें करते हुए देख रहे। व्हाट एन एक्सपीरियंस, कितना तगड़ा ये अनुभव है जो प्रभु ने अपने चेलों को दिया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो अनुभव प्रभु ने चेलों को दिया वो कहीं से कम था। जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, वो आश्चर्य कर्म जो उसने दिखाए, वो शिक्षा जो दे रहा था, अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, कोढ़ी शुद्ध हो रहे थे, मृतक जीवित हो रहे थे, पावरफुली प्रभु यीशु मसीह मूव कर रहे थे। चेले हैरान थे, लोग हैरान थे, ये कौन है जो हमारे बीच में आ गया है। जो अनुभव अभी तक के एवरीडे उनको मिल रहा था वो जबरदस्त था। एक दिन एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई एंड प्रभु ने उनसे कहा तुम इनको खाने को दो। और खाने को कैसे दो? प्रभु ने कहा कि जाओ देखो तुम्हारे पास में क्या है और क्या मिलता है। 2 मछली और 5 रोटी मिलती है और से 5000 की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह भोजन दिलाते हैं। अमेज्ड, लोग हैरान है उसकी बातों को देख के, उसकी चीजों को देख करके। बट दिस वाज नॉट इनफ, ये काफी नहीं था। प्रभु अपने सिर्फ 3 चेलों को लेकर के एक डिफरेंट एक्सपीरियंस में लेकर के जा रहे हैं।
एक बिल्कुल अलग अनुभव में लेकर के जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि आप इस पृथ्वी के ऊपर आप फलवंत होने पाएं और आप आगे बढ़ने पाएं। आमीन। आप फलवंत होने पाएं और आप आगे बढ़ने पाएं। मेरे साथ में देखें उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 27, 28 और 29वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जेनेसिस चैप्टर 1 27 to 29। जी। तब परमेश्वर ने जी मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। जी। अपने ही स्वरूप के अनुसार जी परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। जी। नर और नारी करके जी उसने मनुष्यों की सृष्टि की। जी। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। पृथ्वी भर में God's intention for you, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है कि आप फूलने पाए, आप फलने पाए, आगे बढ़े। क्या लिखा हुआ है? और उसको अपने वश में कर लो। अपने वश में कर लो। और समुद्र की मछलियों जी तथा आकाश के पक्षियों जी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जी। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा जी सुनो जी जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ जी सारी पृथ्वी के ऊपर हैं जी और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं जी वे सब मैंने तुमको दिए हैं जी वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तुम्हारे भोजन के लिए परमेश्वर ने कहा फलवंत हो जाओ। Be fruitful and increase and multiply। ये परमेश्वर की इच्छा है। जिन बातों के पर हम लोग मनन कर रहे हैं और वो ये कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। Why did God ever make man? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? दो चीजें हम देख चुके हैं, आज तीसरी शिक्षा है। पहली बात, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया था? हाँ, सहभागिता रखने के लिए। पहला रीजन, आपको परमेश्वर ने क्यों रचा, मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों रचा? ताकि वो परमेश्वर के साथ में संगति में आने पाए, सहभागिता करने पाए। कई बार हम कहते हैं ना इनकी संगति बड़ी अच्छी है, इनकी संगति बहुत बड़ी है और संगत का बहुत असर लोगों के ऊपर होता है। इस संगति में प्रभु ने आपको बुलाया कि आपकी संगति परमेश्वर के साथ में होने पाए। फर्स्ट रीजन व्हाई ही क्रिएटेड यू टू हैव फेलोशिप विद हिम, इसलिए कि आप उसके साथ में सहभागिता रखने पाए। एंड दूसरा रीजन, परमेश्वर ने आपको क्यों रचा है? बगीचे का ख्याल रखने पाए। आमीन। पिछले संडे जबरदस्त शिक्षा में प्रभु हमको लेके गए, बगीचे का हम ख्याल करने पाए। एंड तीसरा रीजन, परमेश्वर ने हमको क्यों रचा है? इसलिए रचा है ताकि आप फलवंत होने पाए और आप आगे बढ़ने पाए। आप फलवंत होने पाए और आप आगे बढ़ने पाए। 6 दिन के बाद में प्रभु ने अपने चेलों को लिया, तीन चेलों को लिया और वो पर्वत के ऊपर चला गया। एंड वहां पे जाकर के यीशु का रूपांतर हो रहा है, उसका चेहरा सूर्य जैसा चमक रहा है, उसके कपड़े जो हैं वो जगमगा रहेंगे। एंड वहां पे एलिया और मूसा वहां पे निकलकर जबरदस्त एक्सपीरियंस, जबरदस्त अनुभव में परमेश्वर यहाँ पे अपने चेलों को लेकर के जा रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप आगे बढ़ने पाए और आप फलवंत होने पाए। यशायाह उसका 6 अध्याय पहले पद से 5 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Isaiah chapter 6 verses 1 to 5। जिस वर्ष उजिया राजा मरा जी मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर जी विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से जी मंदिर भर गया। जी, जिस वर्ष उजिया राजा मरा उस वर्ष क्या हुआ? मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। परमेश्वर आपको अगले स्तर के पर लेके जाना मांगते हैं। यस, अभी तक के जो अनुभव हुआ है ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा है और वो कम है। अभी तक के जो आपने जाना है, जो समझा है, यस इट इज टू गुड, ये बहुत बड़ा है और ये बहुत विशेष है। पर कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको एक विशेष अनुभव में लेकर के जाना मांगते हैं। परमेश्वर आपको एक स्पेशल अनुभव में लेकर के जाना मांगते, एक व्यक्तिगत अनुभव में वो आपको लेकर के जाना मांगते। यशायाह कह रहे हैं, मैंने परमेश्वर को बड़े सिंहासन पे, बड़े ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराब दिखाई दिए जी। उनके 6 पंख थे जी। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे जी। और 2 से अपने पांव को जी। और 2 से उड़ रहे थे जी। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से जी भरपूर है। 5वें पद तक के
और पुकारने वाले के शब्द से जी डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी जी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय 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 मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। You know, जब आपको अनुभव होगा परमेश्वर के साथ में, जब आप परमेश्वर के साथ में उसकी उपस्थिति में एंटर करेंगे, आप बोले प्रभु मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तो पापी जन हूँ, मैं तो अशुद्ध होठों वाला जन हूँ। जब आपको अनुभव परमेश्वर के साथ में होगा, मेरे प्रभु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपनी कलीसिया को इन दिनों में, इन समय में एक विशेष अनुभव में लेके जाना मांगते हैं, एक विशेष अनुभव में लेके जाना मांगते हैं। इट इज टाइम टू मूव अहेड। ये वो समय है कि हम आगे बढ़ने पाए, हम फलवंत होने पाए, हम आगे बढ़ने पाए, हम इंक्रीज में, हम बहुतायत में निकल के आने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है। आमीन। परमेश्वर ने आपको क्यों रचा? ताकि आप सहभागिता रखें। परमेश्वर ने आपको क्यों रचा? ताकि आप बगीचे का ख्याल रखने पाए। परमेश्वर ने आपको क्यों रचा? ताकि आप फलवंत होने पाए और आप आगे बढ़ने पाए। जिस स्तर के ऊपर आप बैठे हैं, जिस स्तर के ऊपर आप खड़े हैं, वो काफी नहीं है। परमेश्वर आपको आगे की ओर लेकर के चलना मांगते। He wants to take you to a higher level. Genesis chapter 12 verses 1, 2 and 3। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 1, 2 और 3 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेरे पे तैयार हो जाइए। Get ready। सुने जो परमेश्वर आपसे कह रहे, वो मौसम जिसमें परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेकर के चले, और वो ये कि वो आपको एक डीपर रिलेशनशिप में लेके जाना मांगते, एक गहरे रिश्ते में परमेश्वर आपको लेकर के जाना मांगते, एक डीपर रिलेशनशिप में, एक गहरे रिश्ते में, एक विशेष अनुभव में परमेश्वर आपको लेकर के जाना मांगते हैं। यस, अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा? जी यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं, अब्राहम कुछ बातें हैं जिनको तुम दूर कर दो, कुछ बातें हैं जिनसे तुम अलग हट जाओ, कुछ बातें हैं जिनसे तुम बाहर निकल करके आ जाओ और मेरी तरफ ध्यान लगाओ जिस मार्ग में मैं तुमको लेकर के चल रहा हूं। कुछ बातों से बाहर निकल के आ जाने की आवश्यकता है। अगर आपको विशेष अनुभव परमेश्वर के साथ में चाहिए है, कुछ बातों से बाहर आना पड़ेगा। आमीन। कुछ बातों से आपको बाहर आना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ आगे? जी और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये शब्द प्रभु उस जन से बोल रहे हैं जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है, जिसके जीवन में कोई खुशी नहीं है, जिसके जीवन में कोई आनंद नहीं है। परमेश्वर ऐसी बातें अब्राहम से कह रहे हैं, और वो अब्राहम से कह रहे हैं, मैं तुमको एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वो सपने जो आपने अपने लिए देखे मेरे प्रियो, क्या आप उनको छोड़ करके उन सपनों में आने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए देखे हैं? क्या आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे दर्शन चाहिए, स्पीक टू मी लॉर्ड, मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या उन सपनों से आप बाहर आने को तैयार हैं जो आपने अपने लिए देखे हैं? क्या आप उन सपनों में मूव करेंगे जो प्रभु आपको देना चाहते हैं? प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, आशीष का तू कारण होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। You might be happy with your Christianity। आप अपने मसीहत के साथ में खुश हो सकते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुने वो जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। परमेश्वर आपको हाथ पकड़ करके ऊंचाई के ऊपर लेकर के जाना मांगते हैं। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर आपको एक ऊंचाई के ऊपर लेकर के जाना मांगते हैं। हम में से बहुत से लोगों का जीवन शुनेम की उस महिला के तरीके से होता है जिसने अपने जीवन में समझौता कर लिया होता है। एंड जब एलिशा जब हमसे आके पूछता है वो क्या है जो मैं तुम्हारे लिए करूं, और हम कहते नहीं एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, अपने लोगों में रह रहे हैं और हम खुश है। पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता
चाहता हूँ आप वो लोग जिन्होंने पिछले दिनों वफादारी दिखाई है, ये वो समय है कि परमेश्वर आपको अगले स्तर के ऊपर लेकर के जाए। आप वो लोग जो पिछले दिनों में परमेश्वर के साथ में वफादार रहे, आप वो लोग जो पिछले दिनों में कलीसिया के साथ में वफादार रहे, आप वो लोग जो पिछले दिनों में परमेश्वर के लोगों के साथ में वफादार रहे। दिस इज टाइम टू मूव अहेड। ये वो समय कि परमेश्वर आपको एक अलग अनुभव में लेकर के जाना मांगते हैं। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अब्राहम ये कुछ बातें हैं, इनसे बाहर निकल आओ और मैं तुमको एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुमको आशीष दूंगा और तुम आशीषित होने पाओगे। आमीन। और मैं जो तुमको आशीष देगा वो आशीषित होगा और जो तुमको श्राप देगा वो श्रापित होने पाएगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वायदे परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम से नहीं किए, पर अब्राहम में से होकर के उसने हम में से हर एक जन के साथ में उसने ये वादा किया है कि जो तुमको आशीष देगा वो आशीषित होगा और जो तुमको श्राप देगा और वो श्रापित होने पाएगा। एंड पृथ्वी के सारे कुल तुम्हारी वजह से आशीष पाएंगे। ये वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया। इट इज टाइम टू मूव अहेड। ये समय है कि हम आगे क्यों निकल जाएं। बहुत दिन से सपना देख रहे हैं एलिया जो है आहाब के रथ के आगे भागेगा। कैसे भागेगा? जब आप उस करीबी रिश्ते में परमेश्वर के साथ में आ जाएंगे, प्रभु आपका हाथ पकड़ेंगे, पवित्र आत्मा जोर से आपके ऊपर आएगा और वो आपको आहाब के रथ के आगे आगे भगाता ले जाएगा। आमीन। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप फलवंत होने पाएं और आप आगे बढ़ने पाएं। हालेलुया। एक और पद को देखें आप मेरे साथ में, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 और 10 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, जिसने तुमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है जी, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अब तुम पर दया हुई है, पर अब तुम पे। आप कौन है? Who are you? आप कौन है? Do you know that? क्या आप जानते हैं आप कौन है? परमेश्वर का वचन आपसे क्या चाहता है कि आप अपने आप को कैसा देखना शुरू करें। इस पद को लेकर के जाइएगा, आईने के सामने खड़े होइएगा और कहिएगा परमेश्वर मुझे ऐसे बुलाते हैं, परमेश्वर का वचन मुझे ऐसा कहता है, दिस इज व्हाट आई एम। मैं ये हूं। वो मत सुनिए जो पड़ोसी कह रहा है, वो मत सुनिए जो संसार आपसे कह रहा है, वो मत सुनिए जो आपकी बीमारी कह रही है, वो मत सुनिए जो डॉक्टर आपसे कह रहा है, वो मत सुनिए जो आपके दुश्मन आपसे कह रहे हैं, वो मत सुनिए जो आपसे निराशा आपसे कह रही है, वो सुनिए जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपका हाथ पकड़ करके ऊंचाई पे लेके जाना मांगते हैं। परमेश्वर आपका हाथ पकड़ करके आपको डिफरेंट हाइट के ऊपर लेकर के जाना मांगते हैं। जो अनुभव अभी तक के आपको हुए वो खूबसूरत थे, वो मनभावने थे, वो ब्यूटीफुल थे, वो अद्भुत थे, पर मेरे प्रियो ये वो समय है कि आप अलग एक अनुभव में उसके साथ में जाने पाए। आमीन। कैसे देखेंगे? वर्स नंबर 9 वन मोर टाइम। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश। हम चुने हुए लोग हैं। आमीन। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? और किसने चुना है? किसने चुना है? Why do you find yourself here? आप अपने आप को यहाँ पे क्यों पाते हैं? आप अपने आप को वचन पढ़ते हुए क्यों पाते हैं? आप अपने आप को प्रार्थना करते हुए क्यों पाते हैं? आप अपने आप को पाप से दूर और परमेश्वर के नजदीकी में क्यों पाते हैं? क्योंकि उसने आपको चुन लिया है। उसने आपको, कई बार हमने भागना चाहा, कई बार उस पाप में हमने गोते लगाना चाहा जिसमें संसार सुबह शाम गोते लगाता है। कई बार हमने अपने मुंह से वही गालियां बकनी चाही जो संसार बकता है। कई बार हमने भी अपने जीवन में वही गंदे काम करने चाहे जो संसार कर रहा होता है। पर अपने आप को हम यहाँ पे इसलिए पाते हैं बिकॉज गॉड हैज चोजन यू, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, अपने आप को आईने में देखें और कहें मैं
प्रभु का चुना हुआ हूं, मैं प्रभु की चुनी हुई हूं। आमीन। अभी कहेंगे मैं प्रभु की, जो चुना हुआ बोले चुना हुआ, जो चुनी हुई बोले चुनी हुई, चेंज मत कीजिएगा, ठीक है? यस, वन मोर टाइम, 1 2 and 3 मैं, वन मोर टाइम, एक बार फिर से, मैं चुना हुआ हूं। I am chosen of God. I am nobody. मैं ऐसा नहीं कि मैं बस कुछ भी नहीं हूं, नहीं, I am chosen by God. मैं परमेश्वर को चुना हुआ हूं, और क्या है? राजपद अधिकारी है, राजपद अधिकारी। और क्या लिखा हुआ है? याजकों का समाज, याजकों का समाज और पवित्र लोग। और हम पवित्र लोग हैं। ये सब अपने आप को पवित्र रखते हैं ना, हैं? गाली खा के गाली नहीं देते ना, हैं? गलत काम नहीं करते, अपने आप को पवित्र रखते हैं। तो हम कैसे लोग हैं? हम पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा हैं। As you move around the face of the earth, जबकि आप संसार में घूम रहे होते हैं, अपने आप को ऐसे देखें, हम परमेश्वर के लोग हैं। We are God's people. उसकी मोहर आपके ऊपर है, हाँ? उसकी मोहर आपके ऊपर है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? उसकी मोहर हमारे ऊपर है, हम उसके हैं, हम उसके लोग हैं। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से जी अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जी, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। आप यहाँ पे किस लिए हैं? ताकि आप परमेश्वर के गुण प्रकट करें। आमीन। आप परमेश्वर के गुण प्रकट करें। कई बार हमारे अंदर से हमारे मम्मी पापा की, माँ बाप की बातें दिखाई दे रही होती हैं। हमारा बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारी कुछ कुछ आदतें जो होती हैं, वो बहुत कुछ हमारे माँ बाप से मिल रही होती हैं। आमीन। आपकी बातें, क्या आपकी बातें आपके पिता से मेल खाती हैं? संसारिक माँ बाप से तो हम बड़ी बातें हमको उनकी सी दिखाई देती हैं और हम बड़े खुश होते हैं। हमारे माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं, अरे वाह देखा ये मेरा बेटा है। पति पत्नी में चल रहा था, मेरा बेटा है, नहीं मेरी बेटी है, राइट? क्या आपके अंदर परमेश्वर की बातें दिखाई दे रही हैं? आप संसार में किस लिए हैं? ताकि उसकी गुण प्रकट करो, अद्भुत गुण आप प्रकट करें। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब परमेश्वर की प्रजा हो। डिफरेंस देखें, पहले तो तुम कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तुम पर दया की गई। मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको उस ऊंचाई के ऊपर लेके जाना मांगते हैं। परमेश्वर आपका हाथ पकड़ करके आपको उस ऊंचे वाले अनुभव में लेके जाना मांगते हैं। आप प्रार्थना में जाके, प्रभु ये वाला अनुभव जहाँ आपने पतरस को दिया, याकूब को दिया, यूहन्ना को दिया, प्रभु ये वाला अनुभव चाहिए। वो अनुभव जो आपने यशायाह को दिया, कि जो उसने देखा कि प्रभु, उसने दर्शन में देखा कि परमेश्वर अपने बड़े ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठे हुए, प्रभु ऐसा वाला अनुभव चाहिए। ये वो मौसम है, ये टाइम है जिसमें परमेश्वर आपको इस अनुभव में लेकर के जाना मांगते हैं। मत्ती उसका 4 अध्याय 18 से 20 पद। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 18 to 20। गलील की झील के किनारे जी फिरते हुए उसने 2 भाइयों जी अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है जी और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, जी, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। मेरे पीछे आ जाओ। मछलियों को पकड़ ले हो, ये छोटे मोटे काम में लगे हुए हो, इस छोटे मोटे काम से अपने जीवन का यापन कर रहे हो, चलो मेरे पीछे आ जाओ और मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्यों को पकड़ने वाला क्या मतलब? मनुष्यों को, कि तुम मनुष्यों से जाकर के मिलो, बातचीत करो, उनको परमेश्वर के राज में लेके आओ। जो नरक जा रहे हैं उनको पकड़ करके परमेश्वर के राज में आप लेकर के आने पाओ। मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। तुम मछुए हो, अभी इस काम को कर रहे हो, अभी जिस काम में आप इन्वॉल्व हैं, जो चीजें आप कर रहे हैं, जिसमें आपका पूरा समय बीत जाता है, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं ये वो समय है कि आप ऊंचे स्तर पे आने पाइए।
जिस बात में अभी आपका सुबह से शाम तक का पूरा समय चला जाता है, पूरा हफ्ता चला जाता है, महीने भी जाते हैं, सालों भी जाते हैं, जिन बातों में हमारा जीवन भी जाता है, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कुछ विशेष कामों के लिए आपने पृथ्वी के ऊपर जन्म को लिया है, एंड कुछ विशेष बातों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, एंड कुछ विशेष बातों के लिए परमेश्वर ने आपको अपनी निकटता में आने का अवसर दिया है। ये वो समय मेरे प्रियो कि हम आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप फलवंत होने पाएं और आप आगे बढ़ने पाएं। आगे देखेंगे 10वां अध्याय पहला पद 7 और 8 पद, मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका पहला पद 7 और 8 पद को देखेंगे जी। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर जी उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। परमेश्वर ने आपको दुष्ट की सारी युक्ति पर जय पाने का सामर्थ्य और अधिकार दिया है। कितने लोग मुझसे सहमत हैं? कहेंगे मुझे दिया है। हाँ, परमेश्वर ने क्या दिया है आपको? दुष्ट की सारी सामर्थ्य पर जय पाने का सामर्थ और अधिकार दिया, और किसी वस्तु से आपकी कोई हानि नहीं होने जा रही है। फिर उसने 12 चेलों को अपने पास बुला करके उन्हें अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। ये काम सिर्फ अगुवों का नहीं है, ये काम सिर्फ पास्टर्स का नहीं है, पर हर वो जन जो प्रभु में है, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य से भरा है। आप प्रार्थना करेंगे और दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग जाएंगी। आप प्रार्थना करेंगे एंड बीमारियां छोड़ करके जाने पाएंगी। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप अगले स्तर के पर आने पाएं। पौलुस एक जगह पे पहुंचे एंड वहां पे जाड़े का समय था, भीगे हुए थे, लकड़ियां निकाल करके लोगों ने आग जला दी, और जब आग जला दी उस लकड़ियों में एक सांप था, और वो सांप आकर के पौलुस को आके हाथ में लिपट गया और उसने सांप ने पौलुस को काट भी लिया। एंड लोग सोचने लगे ये बहुत बड़ा पापी है, हमारे बीच में आया था, समुंदर से बच गया, लेकिन परमेश्वर का न्याय इसके जीवन में आया है, सांप ने काट लिया, अभी ये मर जाएगा। एंड पौलुस वो बिल्कुल निश्चिंत प्रचार करता रहा, शिक्षा देता रहा, लोगों से बातचीत करता रहा। लोग वेट कर रहे थे, अब मरेगा पौलुस। पौलुस तो वहाँ पे जीवन बांट रहा था। एंड जब पौलुस नहीं गिरा, लोग उसके सामने झुक करके उसको सजदा करने लगे कि परमेश्वर हमारे बीच में आ गए हैं, परमेश्वर हमारे बीच में आ गए हैं। मेरे प्रिय, जिस अनुभव से कई बार परमेश्वर हमको लेकर के जाते हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दें, आप ध्यान दें उन बातों के ऊपर जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। कई बार कुछ बातें नेगेटिव हो जाती हैं, कई बार कुछ बातें गंभीर हो जाती हैं। हमको अरे हमको सांप ने काट लिया, ये क्या हो गया? ना, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। आप इंतज़ार करें परमेश्वर के कार्य को पूरा होने के लिए, एंड अभी चीज़ें बदल जाएंगी। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि वो आपको ऊंचाई के ऊपर लेकर के जाने पाए। 6 दिन के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को लिया, पतरस को लिया, याकूब को लिया, यूहन्ना को लिया, और उसको ऊंचे पर्वत के ऊपर ले गया जहां पे उसका रूपांतर होने पाया। हालेलुया। अब देखिए मेरे साथ में यहोशू उसका पहला अध्याय 6 से 9 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। यहोशू उसका पहला अध्याय 6 से 9 पद। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा जी, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी जी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा जी। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जी, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है जी, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना जी, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में ये है, यदि आप उसके आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, शिक्षाओं में चलेंगे, परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उसके बीच चलेंगे, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जहां कहीं तू जाएगा सफलता तुझको मिलने पाएगी।
जिस चीज को आप हाथ लगाएंगे वो चीजें खूबसूरत होने पाएंगी। जी, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, कभी उतरना ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना जी, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है जी, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। जी, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? जी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, बांध करके दृढ़ हो जा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप फलवंत होने पाए और आप आगे बढ़ने पाए। सबसे पहली आशीष जो परमेश्वर ने आदम को दी और हवा को दी, और वो क्या थी? हाँ, सबसे पहली आशीष जो परमेश्वर ने आदम और हवा को, मनुष्य को दी, वो क्या थी? फलवंत हो और आगे बढ़ो। Be fruitful and multiply. फलवंत हो और आगे बढ़ो। सबसे पहली आशीष जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी, और वो ये थी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप मेरे साथ में देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय पहले पद से 5 पद को देखें क्या लिखा है। 1 Corinthians chapter 14 verses 1 to 5। प्रेम का अनुकरण करो, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। दिस इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आत्मिक दान वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी करो, ये कि तुम भविष्यवाणी करने पाओ। विशेष करके ये कि तुम भविष्यवाणी करने पाओ। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? पौलुस यहाँ पे कलीसिया से क्या कह रहे हैं कि आत्मिक दान वरदानों की खोज में रहो, उनकी लालसा में रहो, उनकी धुन में रहो। प्रभु यस, ये चीजें मुझे चाहिए। एंड कौन से दान? विशेष करके कि तुम भविष्यवाणी करने पाओ। ये कोई बड़ी विशेष बात नहीं है कि अगर आपके मुंह से कुछ भविष्यवाणी निकल जाए, ये कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। परमेश्वर के पास में आए और जीवन बदल गया, ये कोई बड़ा आश्चर्य कर्म थोड़ी ना। ये इस परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो चीजें तो बदल ही जाएंगी। एसी वाले कमरे में बैठे होंगे तो पसीना कहाँ आएगा? नहीं आ सकता। आग सामने जल रही है, आप उसके पास में बैठे हुए, आपको ठंडक कैसे लग सकती है? परमेश्वर की उपस्थिति में आप हैं तो परिवर्तन तो आएगा। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आप परमेश्वर के पास में आए और आपकी चीजें बदल गई। आश्चर्य की बात तो ये है कि आप परमेश्वर के पास में आए और फिर भी चीजें ना बदले। आश्चर्य तो ये कि वो जो ऐसा सामर्थ्य है, उसके करीब आने के बावजूद भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमसे कह रहा है, आत्मिक दान वरदानों की धुन में रहो, एंड विशेष करके भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करने पाओ। कितने लोग घर जाके प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे उस स्तर के ऊपर लेके आइए जहाँ पे मैं भविष्यवाणियाँ मेरे मुंह से निकलने पाए। हाँ, बहुत अपने आप को पवित्रता में लेकर के जाना होता है, परमेश्वर के सामने ठहरना होता है, अपने आप को बदलना होता है, नम्रता और दीनता में निकल करके आना पड़ता है, एंड तब ये बातें आपके जीवन में आती हैं। पर परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये है कि आप भविष्यवाणी करने पाए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जन वर्स नंबर 2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बात करता है। दिस इज सो अमेजिंग। ये कितना अद्भुत है। परमेश्वर आपको स्तर के पर लेके आए जहां पे आप परमेश्वर से बात करने पाए। कितनी बार हमने परमेश्वर की आवाज को सुना है, कितनी बार परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में हमने महसूस किया है। हालेलुया। विशेष अनुभव में आप परमेश्वर के साथ में चलें। जो जन अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप आगे बढ़ने पाए। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है इसमें?
क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है, वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जी, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में प्रार्थना में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि आप आगे बढ़ने पाएं और आप फलवंत होने पाएं। कई बार शुनेम की उस महिला के तरीके से हम लोग होते हैं, संतुष्ट होते हैं, यस वी आर सैटिस्फाइड, अपने परिवार के साथ में हैं, ठीक है, खुश हैं, संतुष्ट हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको अगले स्तर के ऊपर लेके जाना मांगते हैं। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि आप आगे बढ़ने पाएं और आप फलवंत होने पाएं। आमीन। एस्तर उसका 10वां अध्याय 2 और 3 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। एस्तर चैप्टर 10 वर्सेस 2 and 3। उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों जी और मुर्दके की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जी जो राजा ने उसकी की थी, मुर्दके की पूरी बड़ाई का ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मादे और फारस के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में नहीं लिखा है? जो राजा ने उसकी बड़ाई की वो हम लोग को नहीं पता है, वो यहाँ पे लिखी हुई नहीं, वो किसी दूसरे रिकॉर्ड में लिखी हुई है। पर मुर्दकी जब खड़ा हुआ परमेश्वर के लोगों के लिए, जब उसने बगीचे का ख्याल रखा, जब उसने परमेश्वर के साथ में संगति रखी, जब उसने बगीचे का ख्याल रखा, परमेश्वर उसके जीवन में उन्नति को लेके आए। और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो राजा ने उसकी फिर से पढ़े क्या लिखा, वर्स नंबर 2, उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों जी और मुर्दके की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा, मुर्दके की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? जी, यहूदी मुर्दके क्षयर्स राजा ही के नीचे था जी, और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा हुआ है कि यहूदी जो मुर्दके जो यहूदी था वो श्रेष्ठ राजा के नीचे था, बिल्कुल नीचे था, और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था, और अपने सब लोगों से जी शांति की बातें क्या करता था, क्योंकि अपने लोगों की भलाई में रहता था और शांति की बात करता था। बिकॉज ही टुक केयर ऑफ द गार्डन, क्योंकि उसने बगीचे का ख्याल रखा, इसलिए राजा के डायरेक्टली नीचे परमेश्वर ने उसको पहुंचा दिया। कहां चपरासी हुआ करता था एंड कुछ काम हुआ, परमेश्वर ने उसको उठा करके राजा के एग्जैक्टली नीचे खड़ा कर दिया। एंड इतनी बड़ाई उसकी की गई है कि यहाँ पे इस पुस्तक में लिखी भी नहीं है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है आप आगे बढ़ने पाए, आप फलवंत होने पाए। आमीन, हालेलुया। कुछ और पदों को हम लोग देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय पहले पद से देखेंगे कुछ पदों को। व्यवस्था विवरण 28 पहले पद से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जी जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, यदि तू अपने परमेश्वर की सारी आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तुझे पृथ्वी की सब जातियों में उसकी इच्छा यह है कि आप श्रेष्ठ होने पाए। जी आगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण जी ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान
धन्य तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज जी और गाय और भेड़ और बकरी गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। जी धन्य हो तेरी टोकरी धन्य हो तेरी और टोकरी तेरी कठौती। जी धन्य हो तू भीतर आते समय धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते और धन्य समय। हो तू बाहर जाते समय यहोवा ऐसा करेगा यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर तेरे चढ़ाई करेंगे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करते वे हैं तुझसे हार जाएंगे। तुझसे हार जाएंगे वे एक मार्ग से तुझ पर वे चढ़ाई एक मार्ग से करेंगे तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से तेरे सामने सात से मार्ग से होकर सात भाग मार्ग से होकर जाएंगे। भाग जाएंगे तेरे खत्तों पर तेरे हाथों- और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा जी उन सबों पर यहोवा आशीष सबों देगा। पर यहोवा आशीष देगा इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है जी उसमें वह तुझे आशीष उसमें देगा। तुझे आशीष देगा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए जी उसके मार्गों पर चले मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर जी कि तू यहोवा का कहलाता है यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। तुझसे डर जाएंगे। पृथ्वी के सब लोग ये देख देख के कि तू यहोवा के कहलाता है परमेश्वर तुम्हारे साथ में दिखाई देते हैं तुमसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे देश पूर्वजों के- से जी शपथ खाकर तुझे देने को कहा था जी उसमें वह तेरी संतान की मैं तेरी संतान की और भूमि की उपज भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके जी तेरी भलाई करेगा। भलाई करेगा यहोवा तेरे लिए यहोवा तेरे अपने लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर जी तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा जी और तेरे सारे कामों पर आशीष तेरे देगा सारे कामों पे आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा ना लेना पड़ेगा और यहोवा तुझको पूछ नहीं यहोवा तुझको पूछ नहीं परंतु सिर ही सिर ठहराएगा ठहराएगा और तू नीचे नहीं नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। ऊपर ही रहेगा यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जी जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ जी तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी जी। करे जी और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ जी उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पीछे ना होले जी और ना उनकी सेवा करे। जी 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 हालेलुया पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड कितनी ढेर सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कितनी ढेर सारी बातें यहाँ पे हैं जो परमेश्वर अपने लोगों से कहना मांगते हैं। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि सिर्फ 3 चेलों को लेकर के वहां पे जाने पाए परमेश्वर की इच्छा तो ये थी कि उन 12 को लेकर के जाने पाए और परमेश्वर की इच्छा सिर्फ 12 के लिए नहीं थी पर परमेश्वर की इच्छा थी कि एक बड़ी भीड़ को उस पर्वत के ऊपर लेकर के जाए जहां पे उस सत्य को अनुभव करने पाए। पर कई लोग तैयार नहीं पाए गए और इसलिए उस अनुभव में सिर्फ 3 चेले जा नहीं पाए सिर्फ 3 चेले जाने पाए। ये ढेर सारी आशीषें हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराई हैं। घर पे जा कर के ये पूरा अध्याय पढ़िएगा घर पे जा कर के ये पूरा अध्याय पढ़िएगा बहुत विशेष है व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों ने आज सुबह आते समय आईना देखा था? हाँ कितने फल दिखाई दिए? हाँ सुबह उठ करके हम लोग ने क्रीम पाउडर तो सब अच्छे से लगाया तैयार हो गए बढ़िया से आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब आप अपनी शक्ल आईने में देखते हैं कितने फल दिखाई देते हैं आपको? आत्मा के फल। हाँ आत्मा के फल आपको कितने दिखाई देते हैं जब आप अपनी शक्ल आईने में देखते हैं? परमेश्वर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं बहुत विशेष विशेष बातें लिखी हुई एंड ये तो कम है जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे और ढेर सारी बातें परमेश्वर आपसे कहना मांगते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो फल कहाँ है? बहुत साल से प्रभु के पीछे चल रहे हैं बहुत साल से प्रभु के पीछे चल रहे हैं एंड कई बार हमको लगता है हमको मत सिखाइए हमको तो सब आता है हम तो इतने साल से आ रहे जो नए लोग हैं उनको सिखाइए। हाँ कई बार हमको ऐसा अरे हमको तो सब बताया है वी नो एवरीथिंग। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वेयर आर द फ्रूट्स? वो फल कहाँ हैं जब आप अपनी शक्ल आईने में देखते हैं? तो वचन कंप्लीट है परमेश्वर का वचन सिद्ध है कंप्लीट है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ में क्या ढूंढ रहे थे? हाँ क्या ढूंढ रहे थे? एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ में
कुछ ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? हाँ, इसने मुंह धोया कि नहीं धोया, इसने बाल बनाए कि नहीं बनाए, अच्छे से कपड़े पहन के चर्च आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, परमेश्वर पेड़ में क्या ढूंढ रहे थे? हाँ, क्या ढूंढ रहे थे? आपको पता है? हाँ, ओ प्रभु का धन्यवाद, हमको पता है प्रभु क्या ढूंढते हैं हम में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ उस पेड़ में? उस पेड़ में हरा भरा तो बहुत था, हैं? हर कोने से हरा भरा था, हर कोने से बिल्कुल हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, उसमें फल नहीं थे। और प्रभु ने ऐसे पेड़ से क्या कहा? हाँ, ऐसे पेड़ से क्या कहा? सुनील भाई पढ़ दीजिए, ये बड़ा विशेष है, ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई बात आप याद रखें ना याद रखें, ये वाली बात हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं पता है पर पढ़ लेंगे तो और रिवाइज हो जाएगा। आमेन, यस। दूसरे दिन 11:12-14 जी। जब वे बैतनिया से निकले, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। उसको भूख लगी। भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर, दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर, एक हरा पेड़ देख के निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। क्या जाने उसमें कुछ पाए। पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया। पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया। सो सैड, कुछ जीवन में सिर्फ पत्ते ही पत्ते रहते हैं। बड़े मुस्कुराते हुए हालेलुया, ओ प्रभु बड़े महान है, प्रभु बड़े अच्छे हैं। हाँ, ऐसा लगता है बस दूर से छू लेंगे और अभी हम बस गिर जाएंगे। ऐसे जीवन होते हैं, बड़े हरे भरे दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन अफसोस उसमें पत्तों के सिवा कुछ नहीं होता जी, क्योंकि फल का समय ना था। कि फल का समय नहीं था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। अब से इस पेड़ में और कोई फल लगने नहीं पाए। अब से इस पेड़ में तेरा अब कोई फल लगने नहीं पाए। और उसके चेले सुन रहे थे। और उसके चेले, एंड फिर क्या हुआ? वो पेड़ तुरंत सूख गया। वो पेड़ तुरंत सूख गया। आपको एक विशेष बात बताएं, कल की सुबह आप इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि आप स्वस्थ हैं। आमीन। और कल की सुबह तो दूर है, आज की शाम भी आप इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि आप स्वस्थ हैं। इसलिए है क्योंकि उसकी दया, उसकी करुणा का फल है, उसकी बड़ी करुणा का फल है। आमीन। कल की सुबह हम इसलिए नहीं देखेंगे हम बड़े स्वस्थ हैं, या आज की शाम हम इसलिए नहीं देखेंगे हम बड़े स्वस्थ हैं, ये परमेश्वर की बड़ी करुणा का फल है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने आना नहीं चाहा। परमेश्वर ने बड़ी ज़ियाफत की, राजा ने अपने बेटे की शादी की एंड बड़ी ज़ियाफत की, बड़ी फीस उसने दी और बुलाए वो को बार बार बुलाया कि आ जाओ, पर कुछ लोगों ने आना नहीं चाहा एंड फिर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप आगे बढ़ें और आप फलवत होने पाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि वो सामर्थी परमेश्वर है एंड ही इज़ एबल, वो काबिल है, इस काबिल है कि वो आपको सुरक्षित रख सकता है। वो इस योग्य है, वो काबिल है, ही इज एबल टू प्रोवाइड ऑल योर नीड्स। वो इस बात में सामर्थ्य है कि आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है।
आपकी पूरी सुरक्षा कर सकता है। कई बार हमको लगता है हम पकड़े हुए हैं, हम संभाल लें, हम नहीं करेंगे तो ये सब कुछ बिगड़ जाएगा, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, ये चीज़ें, वो चीज़ें सब बिगड़ जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर संभाले हुए है। आपको दिख रहा है कि आप देख रहे हैं, पर वो परमेश्वर देख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रथम स्थान परमेश्वर का है। फर्स्ट प्लेस बिलोंग्स टू गॉड। एंड जब तक के उसके साथ में समय ना बिता लें, आप बाकी और कामों में आगे ना बढ़े। आमीन। पहले उसको दें, पहले उसको दें। सारपत की विधवा के पास में कुछ नहीं था, एंड एलिय्याह ने उससे क्या कहा? पहले तू परमेश्वर को ऑनर कर, पहले परमेश्वर को दो, एंड तब भरपूरी आपके जीवन का हिस्सा होने पाएगी। परमेश्वर के पास तो बड़ी योजनाएं हैं, परमेश्वर के पास तो बड़ी चीजें हैं, परमेश्वर के पास में तो बड़े अनुभव हैं जो आज वो आपको दे सकता है। स्वर्ग में तो हम जाएंगे तब जाएंगे, पर आज वो कुछ ऐसे अनुभव आपको दे सकता है जो आपके जीवन को आकर के बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? तीसरे दिन उसने 3 चेलों को लिया और लेकर के पर्वत के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर वो उनको लेकर के चला गया, और वहां पे उसने उनको विशेष अनुभव दिया। हालेलुया। हम चुने हुए हैं। आमीन। वी आर चोजन पीपल, राजपद अधिकारी, पवित्र प्रजा। आमीन। हालेलुया। वी आर पीपल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए कि हम उसके सद्गुणों को प्रकट करने पाए। एक बार इसको फिर से पढ़ दीजिए और फिर हम लोग खत्म करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जिस पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 9 पद, 1 Peter chapter 2 verse 9, इसको पढ़ेंगे एंड देन वी विल फिनिश ऑफ। हालेलुया। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, इसलिए कि जिसने तुमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। प्रभु ने हमको क्यों बनाया? ताकि हम उसके साथ सहभागिता रखने पाए। प्रभु ने हमको इसलिए बनाया ताकि हम बगीचे का ख्याल रखने पाए। आपकी प्रार्थनाएं बदल देंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रभु, सामर्थ अधिकार प्रभु ने आपको दिया है, एंड आपकी प्रार्थनाएं परिवर्तन को लेकर के आ जाएंगी। एंड नंबर 3 चीज, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है ताकि आप फलवंत होने पाए और आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।